जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। आ जाओ फिर आज दिल गार्डन गार्डन करने वाले हैं कि आज का जो सेशन है इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा कि पूछो मत। कहा जाता कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पंछी से पूछा गया कि पिंजड़ा कैसे बनता है, कि जब पंछी से पूछा गया कि पिंजड़ा कैसे बनता है, पंछी ने जवाब दिया बेटा तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। क्योंकि तुम्हें तिनका तिनका का मतलब उद्देश्य ये है कि तुम्हें प्रतिदिन मेहनत करनी चाहिए, मेहनत उस लगन से करनी चाहिए कि तुम उस ऊंचाइयों को छुए कि जो तुम चाहते हो। क्योंकि पंछी तभी आसमान में जब उड़ता है तो लोग उसे देखने के लिए तरस जाते हैं कि कितना अच्छा सा उड़ रहा है, कितना छोटा सा है लेकिन फिर भी इतना ऊपर उड़ रहा है, क्यों ना हम उड़े। अगर तुम्हें उड़ना है, उस ऊंचाइयों को छूना है, उस मंजिल को पाना है, तुम्हें मेहनत जरूर करना पड़ेगा। अगर हाँ ये वीडियो अगर तुम मेरा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करो और शेयर करो और फेसबुक पेज को भी फॉलो करो। अगर हाँ तुम अगर यही वीडियो अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो अधिक से अधिक फॉलो करो और शेयर करो। तो चलो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर दिल गार्डन गार्डन करेंगे। आज का जो सेशन है मैं बता दूं, क्योंकि दिल थाम के बैठना, क्योंकि इतने मजे आने वाला है। क्योंकि ये सेशन में समझ जाओ कि बहुत ही एग्जामिनर के माइंड में हमेशा ही रहता है, कहीं ना कहीं नंबर जरूर दे के जाता है। बड़ा ही मजेदार है। कोई टॉपिक क्या है कि देखना, कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। कहा रहा है कि इनका आर और एफ में संबंध बड़ी ही मजेदार है। इस पे क्वेश्चन जरूर तुम्हें देखने को मिलेगा। अब देखो क्या होता है कि पहले इसे समझते हैं कि कहता है कि जब दर्पण का द्वारक, कह रहा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो जो दर्पण का फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। देखो हमने यहाँ पे थ्योरी लिख दिया है। कह रहा है कि देखना ध्यान से, कह रहा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी जो एफ है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। आधी होने का मतलब उद्देश्य यह है कि एफ बराबर, देखना ध्यान से, एफ बराबर r/2। कहने का अर्थ यही हो गया। अब देखना ध्यान से, अब इसे जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ किया जाता है, इसे हम दो तरीके से प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? दो तरीके से हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो दो तरीके से प्रूफ करते हैं। तो किस बेस पे करते हैं? तो एक होता है कि देखना ध्यान से, एक होता है जो अवतल दर्पण, एक होता है आपका उत्तल दर्पण। हम जो प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण से प्रूफ करेंगे कि एफ बराबर r/2 कैसे होता है। अगर तुम्हें उत्तल दर्पण ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कहना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज जो हम लोग करेंगे अवतल दर्पण में करेंगे। किस में करेंगे? अवतल दर्पण में। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम का अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा हम करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा ही प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करते हैं? इसका फिगर बनाते हैं। अब फिगर अवतल दर्पण में ही बनेगा तो सुंदर सा फिगर बनाना। फिगर जितना मस्त बनाएंगे उतना अच्छा से एग्जामिनर के माइंड में आपका फिगर देखते ही क्या करता है, नंबर दे लेता है। तो देखिएगा ध्यान से, एकदम मस्ती में फिगर बनाना है, क्योंकि फिगर गलत ना हो कहीं। अब देखो ध्यान से, ये मेरा फिगर बनके कंप्लीट हो गया। अब इसका हम नामांकन करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो किरण जा रहा है इसे मैं मान लेता हूँ ए है, जहाँ पे ये मिल रहा है इसे मान लेता हूँ बी है, ये जो है हमारा पी है, ये जहाँ पे परावर्तन हो रहा है मतलब ऐसे गया जो ऐसे रिटर्न हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, एफ से। ये जो हमने मिला दिया है ये क्या है, मेरा सी है, और इसे हम कह सकते हैं का M1 और M2। अब ये देखो फिगर बन गया, कंप्लीट हो गया फिगर। अब देखो ध्यान से, जो ये जा रहा है, अब इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। थ्योरी अब इसका कहता क्या है, थ्योरी लिखना है, थोड़ा सा बढ़ाना है तो कैसे लिखोगे। तो देखो ध्यान से, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता त्रिज्या सी है। मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी किरण जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के बाहर निकल जाती है तथा
हम बी और सी को मिलाया जो एक लंब का कार्य करता है। हम इतना ही लिख देंगे। एकदम दिमाग एकत्रित करो, ये जो बोल रहे हैं तुम्हें आ जाएगा, बस मेरे साथ एक बार और दोहराओ। देखो ध्यान से, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या C। जो AB किरण मुख्य अक्ष के समानांतर AB किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के बाहर निकल जाती है तथा BC को आपस में मिलाया जो एक लंब का कार्य करता है। इतनी थ्योरी है, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब हमको क्या करना है, इसे लगाना है। अब देखना ध्यान से, अब इस फिगर में तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जब हम ऐसे फिगर जब देखते थे, इस वाले किरण को छोड़ दें तो हमको एक फिगर इस अंदाज में यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखना ध्यान से, इस वाले अंदाज में, इस वाले अंदाज में ये मान लो कि इधर से यहाँ से देखना ध्यान से, ये आ रहा है और ये जा रहा है। ये मान लेते हैं कि N है, ये मान लो कि A है, यहाँ पे ये B किरण निकल रहा है, यहाँ से मान लो कुछ भी नाम दे सकते हो। ये परावर्तक पृष्ठ है जिसे हम ऐसे करके ऐसे परावर्तक पृष्ठ हम लोग पढ़े थे। ये कौन सा नियम है? प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर क्या होती है, वापस लौट जाती है। लौटने की घटना को ही तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने यही काम कर दिया। ये आपका आकार है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और जब ये दोनों दो कोण बनाते हैं, ये कोण बनाते हैं I, ये कोण बनाता है R, जिसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ देर के लिए अगर मैं इसे समतल मान लूँ, इसे समतल मान लूं, तो उस कंडीशन में यही काम करेगा। तो ये मेरा जो फिगर बनेगा, ये वाला और ये वाला जो बनाएगा, ये क्या करेगा, परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि क्या, कोण, देखिएगा ध्यान से, कोण ABC बराबर कोण आपका CBF। ये कहां से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा, परावर्तन के नियम से। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखना ध्यान से, ये कैसे बराबर हो गया, कहता क्या, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन कहता है, परावर्तन के नियम कहता है। हमने यही दोनों यहाँ पे फॉलो कर लिया। अब जब फॉलो कर लिया, अब देख रहे हैं कि देखना ध्यान से, जब ये कोण हो गया और इस कोण में जब भी कोई देखना जेड की आकृति कहीं भी बने, जिस फिगर में जेड की आकृति बने, तो यहाँ पे भी देखना ध्यान से, जेड की आकृति बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखो ध्यान से, ऐसे लेके गए और ये ऐसे लेके आए और ये ऐसे लेके जाएं तो जेड की आकृति बनेगा। जब भी जेड की आकृति बनता है तो जो ये कोण होता है इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर। मतलब अगर ये ए कोण है तो ये भी ए कोण होगा, क्योंकि आपस में बराबर होगा। तो जब ये कोणवा जो है इस कोणवा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं का, कोण ABC बराबर कोण आपका BCF। ये कहाँ से, एकांतर कोण से। कहाँ से, एकांतर, एकांतर कोण से। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अभी एकांतर कोण से हो गया। अब देखो ध्यान से, जब ये दोनों आपस में, ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब लेंगे का, कोण, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा बराबर CBF बराबर कोण BCF। मतलब ये जो कोण हो गया, देखना ध्यान से, जब ये कोण और इस कोण के क्या हो गया, आपस में बराबर। और जब ये बराबर हो गए, ये वाला हिस्सा पहले से बराबर था। अब देख रहे हैं ये भी कोणवा, ये भी कोणवा बराबर हो गए, क्योंकि भैया तो ऑलरेडी, क्योंकि इस कोण के बराबर ये कोण था, तो जब इस कोण के बराबर ये कोण हो गया तो ये भी कोण बराबर हो गया। और जब ये कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं का, जब कह सकते हैं कि इनकी, जब ये भी लिख सकते हैं का, हम लिख सकते हैं CF। देखिएगा ध्यान से, CF बराबर BF। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, चूंकि त्रिभुज के समान
कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। ये कह सकते हैं कि इसलिए चूंकि जो त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। अब जब समान होती हैं तो जब ये बराबर हो गया ये इस बराबर के, तो हम कुछ टाइम के बाद ये देखते हैं कि जब दर्पण का द्वारका हो छोटा हो, लिखेंगे जब दर्पण का द्वारका हो छोटा हो तो बिंदु जो बी ध्रुव P के क्या होगा, समीप होगा। कैसे हो जाएगा, जब दर्पण का द्वारक हम कुछ देरी के लिए छोटा करते हैं तो जो बिंदु बी है ना, ये P के समीप हो जाता है, ध्रुव के समीप हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ से ये निकल के आता है कि जो हमारा देखिएगा ध्यान से, ये जो BF है वो PF के बराबर होगा। अब लिख सकते हैं का, जो BF है वो किसके बराबर होगा, PF के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, जब ये बराबर हो गया, मुझे चाहिए का, हमको चाहिए CF, हमको चाहिए का CF। अब हमको CF का मान निकालना हो, देखिएगा ध्यान से, अगर मुझे CF का मान निकालना हो, किसका, CF का मान, तो CF का मान निकालने के लिए हमको चाहिए का, हमको यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी चाहिए। जब भी निकालते हैं हमको CF निकालना हो तो हम इसको चाहिए का, हमको पूरा दूरी चाहिए। पूरा दूरी निकालने के लिए हमको पूरा करना पड़ता है, क्या, इस ध्रुव से लेना पड़ता है। तो ध्रुव से हम लिख कह सकते हैं कि PC में से क्या करें, PF को घटा देते ही दूरी न बचेगा, क्या कर दें, PF को घटा दें। अब देखिए इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हम इधर करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, ऐड कर देते हैं। तो जब इसको हम इधर करेंगे तो लिख कह सकते हैं CF प्लस आपका PF बराबर एक क्या हो गया, आपका क्या हो गया, PC। अब देखिए ध्यान से, अब एक कंडीशन, अब यहाँ पे देखिए जो CF BF के बराबर है, CF जो है BF के बराबर है, तो BF भी PF के बराबर है। इस कंडीशन से उठा के हम CF के बराबर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, PF प्लस PF अब बराबर PC, यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं, चूंकि हमारा जो क्या होगा, CF जो किसके बराबर, PF के बराबर, ठीक, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे, तो 2PF बराबर PC हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जब ये हो गया, अब देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं कि अब हमको ये पता होनी चाहिए कि जो PF क्या है, PC क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या है, यहाँ से जो PC है वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्रता त्रिज्या हम लिख सकते हैं का, जो PC है तो PC को हम क्या दर्शा सकते हैं, R से। क्या दर्शाएंगे, R से, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या की दूरी है। और जो PF है, देखिए ध्यान से, जो PF है किसकी दूरी है, फोकस दूरी है। तो PF को हम ले सकते हैं, PF जो होता है हमारा, जो PF होगा ये क्या होगा, F हो जाएगा। हम इसमें मान पुट कर देते हैं, तो देखिए 2 हम लिख सकते हैं क्या, F बराबर R। और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो इसको लिख सकते हैं क्या, R बटा में 2। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था ना, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था। अब देखिए अगर आपको अगर नहीं समझ में आया है तो फिर दोबारा वीडियो देखिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स बनाइए, क्योंकि सबसे मस्त तभी रहता है कि जब आप नोट्स बनाएं। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका जो अवतल दर्पण द्वारा अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर समझाएंगे। और देखिए अगर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तो अब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।